हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मेरा हाईलाइट पॉइंट है ये जो आप देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे काम में हेल्प कर रहे हैं। तो ये आपको आगे वीडियो में पूरा दिखाई देगा, तो ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। हाय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ। टाइम हो रहा है 6:30। अब मैं ब्रश कर लूँ थोड़ा सा, फिर और थोड़ा बहुत और काम देख लूँ, फिर आप लोगों को आगे का दिखाती हूँ। आवाज़ कितना भारी भारी लग रहा है मेरा। फिर मैं ब्रश करके फ्री होके मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया। सुबह सुबह मैं 1 कप गर्म पानी पीती हूँ। फिर उसके बाद आगे ब्रश रश कर लिया है, पर दूध वाला नहीं आया अभी तक। दूध लेने गए हैं बाजार, डेयरी से दूध लेके आएंगे, तब तक मैं गर्म पानी पी ले रही हूँ। फिर मैं यहाँ पर गर्म पानी पीने लगी थी और मैं गर्म पानी पीते पीते देख भी रही थी। और यहाँ पर मेरे टेबल पर मैंने एक न्यू नेल रिमूवर्स निकाला है, तो वो देखने लगी थी। और बच्चे लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं और मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी पानी गर्म पीने के बाद, जब तक मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, जो मैंने उनसे सामान मंगाया था वो ला रहे थे, क्योंकि ये सामान लेके आए थे और ये मेथी की शाक भी लेके आए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी दूध निकाला। हमारे यहाँ ये है, दूध वाला यदि ना आए तो डेयरी पे दूध दही घी मतलब हर चीज़ मिल जाता है, जो भी डेयरी का सामान होता है। तो फिर वहाँ से जल्दी जल्दी दूध लेके आए। फिर मैंने एक साइड दूध एक साइड चाय चढ़ाया और फिर मैंने सबके लिए चाय दी। मैंने अभी चाय खुद नहीं पी थी क्योंकि मैंने गर्म पानी पिया हुआ था, इसलिए मैंने चाय अभी नहीं पी थी। फिर चाय देने के बाद ये मैं सबके लिए चाय निकाल दे रही हूँ। फिर चाय सबको देने के बाद मैं अपना खाने की तैयारी करने लगी थी। यहाँ पे चाय हो गया है, मैं सबको चाय थोड़ा थोड़ा सा ही देती हूँ चाय, अब गर्मी पड़ने लगी है। फिर यहाँ पर मैं दाल चढ़ा रही थी, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे घर में 4 सब्जी भी बने फिर भी दाल ज़रूर बनती है, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना, उसको बिना दाल के खाना नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं दाल चढ़ा रही थी। फिर और दूसरे साइड से मैं आटा भी निकाल ले रही थी, मतलब एक साथ सब काम करते जा रही थी चारों साइड से, क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा था। और आलू उबलने भी मैंने एक साइड दे दिए थे। ये कुकर का ढक्कन देखिए मैं लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ढक्कन लग क्यों नहीं रहा। बाद में मुझे पता चला मेरे 2-3 कुकर एक जैसे हैं, तो ये दूसरा ढक्कन था। तो ये मैंने फिर दूसरा ढक्कन ट्राई किया तो ये लग गया। फिर यहाँ पर मैं आलू उबलने के लिए भी दे रही थी, और यहाँ मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप थोड़ा सा मेथी का साग जो है साफ़ करवा दीजिए, तो वो साफ़ कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे चाय पी रही थी, क्योंकि उस समय मैंने गर्म पानी पिया था तो तुरंत चाय नहीं पी पा रही थी। एक तो मैंने चाय छोड़ दी है, बहुत कम पीती हूँ। फिर यहाँ मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे। किस किस के हस्बैंड कभी कभी हेल्प कर देते हैं बताइएगा, और किसी चीज़ में हेल्प नहीं करते हैं ना, लोग बोले हस्बैंड से काम करवा रहे हैं। तो लेकिन अच्छा लगा ये हेल्प कर दी। अब मैं भी यहाँ पर अपनी जो दाल के लिए लगेगा प्याज लहसुन टमाटर सब, और मेथी शाक के लिए भी लगेगा, तो मैं वो जल्दी जल्दी कट कर ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड ना कुकिंग करने के मामले में तो आगे रहते, लेकिन और कोई छोटा सा भी काम होना तो उसमें वो नहीं करवाते। खाना बनाने के काम में हेल्प कर देते हैं कभी कभी, तो ये अच्छी बात है। और लेकिन कई लोग जो देखेंगे तो मुझे ये ना बोले अपने हस्बैंड से काम करवा रही हूँ। यदि मुझे छुपाना ही होता तो मैं वीडियो ऐड नहीं करती। तो इसमें छुपाने वाली मेरे लिए तो कोई बात नहीं है, और जिसको बुरा लगे तो लगता रहे। घर में यदि 2 लोग हैं तो मिल बांट के कर भी लेते हैं तो क्या होता है। और कई लोग तो अच्छा बोलते हैं और कई लोग सोचते हैं अरे पति से हेल्प लेती हैं। पति से हेल्प नहीं लेनी चाहिए, क्या कमेंट करिएगा आप लोग। फिर यहाँ पर दोनों ने जल्दी जल्दी से किया, और मेरा भी यहाँ पे काम जल्दी जल्दी होने लगा था। और बच्चे लोग भी नहा धो रहे थे, क्योंकि उनका स्कूल का टाइम हो रहा था, तो वो लोग अपने से नहा लेते हैं।
सिर्फ उन लोगों को कपड़े अपड़े देने पड़ते हैं, तो वो लोग, गुड़िया ले भी लेती है कभी कभी, तो वो लोग नहा रहे थे। एक साइड हम लोग अपना काम कर ले रहे थे, वो लोग दूसरे साइड रेडी हो जा रहे थे। फिर यहाँ पर मेरे शब हो गए, फिर थोड़ा सा और सामान लगना था तो वो भी मैं कर ले रही हूँ। एक साथ पूरी तैयारी कर लेती हूँ, फिर खाना जल्दी बन जाता है। फिर खाना बनाते बनाते मैं और भी काम कर लेती हूँ। यदि सब कुछ रेडी रहे ना, तो फिर खाना बनाते बनाते मैं वो और बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं। और यदि सब कुछ रेडी ना रहे तो खाना बनाने में टाइम भी लग जाता है और दूसरा काम भी नहीं हो पाता है। तो मैं पहले सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। अभी यहाँ पर मेरा सब रेडी हो गया है। फिर अब सिर्फ टमाटर, हरी मिर्ची ये सब है, तो ये सब भी कर ले रही हूँ। और प्लीज़ गाइज़, मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और क्या बोलूँ, सजेस्ट करिए मैं क्या डेली रूटीन ही दिखाऊँ या कुछ और भी आप लोगों को देखना है, या और दूसरा टॉपिक हो सकता है जिस पे ब्लॉग अच्छे लगते हो, तो आप लोग सजेस्ट करिएगा, कमेंट करिएगा। फिर यहाँ पर मेरे हरी मिर्ची भी हो जा रही है। आजकल हम लोग मिर्ची कम खाने लगे हैं, नहीं तो पहले तो हम लोग इतना मिर्ची खाते थे। अभी जितना मिर्ची देख रहे हो ना, इतना मैं अकेले खा सकती हूँ, लेकिन अब बहुत कम कर दिया है। तो यहाँ सब मेरा काम हो गया है। अब मैं सीधे जा रही हूँ किचन में। किचन में आके मेरा ये आटा गूँथना भी हो गया है। और आटा गूँथने के साथ साथ फिर मैंने एक साइड चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई में मैं, अब देखो टाइम ज़्यादा हो गया है, तो फ्राई प्याज लहसुन फ्राई मेथी साग में भी लगता है और दाल में भी लगता है, तो मैं एक साथ फ्राई कर ले रही हूँ। ये जीरा हो गया। जीरा के बाद मैंने प्याज, कितना ही होगा, हमारे हाथ इतने पास है, हमें कुछ नहीं हो रहा है इनका करेगा। फिर यहाँ पर मैंने दाल के लिए फ्राई कर लिया था और मेथी साग के लिए निकाल लिया था। ये एवरेस्ट का कस्तूरी मेथी थोड़ा सा देती हूँ मैं दाल में। फिर वो दिया, दाल यहाँ पे मैंने फ्राई कर ली। ये दाल हो गया। फिर यहाँ पर मैं मेथी साग के लिए फिर से करने लगी थी। इसमें अब मैं आलू दूंगी, क्योंकि मेथी साग में आलू थोड़ा सा मैं देती हूँ, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं थोड़े पतले पतले करके मेथी साग में आलू भी देती हूँ। तो ये आलू दी, इसमें हल्दी नमक के साथ अच्छे से आलू को फ्राई कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। वैसे तो ऐसे ही सब लोग बनाते होंगे, मुझे पता है, और इसमें क्या हो सकता है, ऐसे ही बनाते हैं सब। तो ये मेरे आलू भी थोड़े फ्राई हो गए। अब मैं इसमें मेथी साग अच्छे से धो ली हूँ, तो अब मैं मेथी साग धो के इसमें दूंगी। यहाँ पर मेरा बेटा नहा धो के रेडी हो गया था, लेकिन वो फेस में अच्छे से नहीं लगा पाता है, तो मैं उसके लिए फेस में बोरोलिन लगा रही थी शायद, और बालों में तेल लगा के उसकी कंघी कर रही थी। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खुद से अपना हेयर स्टाइल बनाएंगे। अभी बचपन में देखिए, माँ अपने मन से जैसे बना देती है वैसे ही हेयर स्टाइल करके जाना पड़ता है। तो अब मैं उसको थोड़ा सा कंघी अंगी कर दूँगी। वो रेडी है। अब फिर उसको कुछ खाने के लिए भी दूंगी कि तुम खा के रेडी हो, बस दीदी हो रही है तैयार। तो यहाँ इसकी कंघी हो गई, हेयर स्टाइल बना दिए। देखिए कितना सिंपल हेयर स्टाइल है। जब बड़े हो जाएंगे तो ये लोग याद करेंगे कि मम्मी हम लोगों को ऐसे तैयार करती थी।
फिर यहाँ पर मेरी मेथी साग हो रही थी और मैं दूसरे साइड रोटी बनाने लगी थी। कुछ रोटी कुछ पराठे मैंने बनाए थे, तो जितना क्लिप ले पाई हूँ जल्दी जल्दी। क्या कैमरे के सामने तो मैं रोटी बेल भी नहीं पाती हूँ, ऐसा लगता है न जाने। और मैं रोटी थोड़ी बड़ी इसलिए बनाती हूँ, मेरे बच्चे गिन के 2 ही खाते हैं। यदि छोटी छोटी बनाऊँगी ना तो वो 2 खा के ही रहेंगे। और मतलब पेट भरा नहीं भरा उससे मतलब नहीं है, 2 खाते हैं बस, यही जानते हो। मेरा बेटा एक ही खाएगा बस, इसलिए उनके लिए मैं थोड़ी बड़ी बनाती हूँ। ये सब माँ करती होंगी अपने बच्चों के लिए ऐसा, क्योंकि वो गिन के ही खाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए मेरी रोटी फूल गई है। फिर आगे मैंने इन सब के लंच बॉक्स जल्दी जल्दी रेडी कर दिए। लंच बॉक्स लग चुके हैं। अब ये लोग यहाँ से जाएंगे, ये जाने लगे स्कूल। और ये लोग स्कूल जाने के बाद मैं फ्री, पूरा घर खाली। अब मैं अपने गए, बाय 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 बाय। फिर ये लोग स्कूल गए ये लोग। अब मेरा घर पूरा खाली, अब मैं अकेले राज करूंगी बस। अब मैं बस यहाँ से रेडी होके ना, तैयार होके अब मैं हो गई हूँ रेडी। अंधेरा आता है यार यहाँ पर। ये यहाँ पे ये खिड़की ओपन कर दो ना, कपड़े डले हैं पीछे साइड। तो चलिए अब मैं हो जाऊं रेडी, फिर यहाँ से मैं जाऊंगी पार्लर। मेरे रूम में लाइटिंग अच्छी है यार, 2-3 जगह लाइट लगा है, लेकिन ड्रेसिंग मेरी एक कोने में है ना, इसलिए लाइटिंग अच्छी नहीं आती है। चलो तो अब मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं चलती हूँ पार्लर। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मैं पार्लर का तो दिखाती नहीं हूँ। वो भी मैं रीज़न बताऊँगी क्यों नहीं दिखाती हूँ। मुझे बहुत लगता है कि मैं पार्लर का भी दिखाऊँ कुछ, पर मैं नहीं दिखा सकती हूँ। तो चलिए अब मैं रेडी होके पार्लर जाती हूँ। फिर कल का ब्लॉग यदि कुछ सूट होगा तो वो कल के ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। आज का बहुत लंबा हो गया, तो बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरी वीडियो देखते रहिए, और जो भी गलती हो वो भी बताइएगा। बाय।